Hello guys, welcome to introduction session of this 6 days web designing bootcamp. आई होप कि आप सभी आज की क्लास के लिए सुपर एक्साइटेड होंगे। ऐसा कहा जाता है कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विथ अ सिंगल स्टेप, और आज आप सभी ने वो पहला स्टेप ले लिया है। पहला स्टेप ही सबसे ज़्यादा कठिन होता है, उसके बाद की राह तो बड़ी ही आसान होती है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का सेशन वेब डिज़ाइनिंग का एक इंट्रोडक्शन सेशन होने वाला है। इसमें मैं आपको वेब डिज़ाइनिंग के बारे में बेसिक जानकारी दूंगा एवं अपने बारे में भी कुछ बताऊंगा। मेरा नाम अंकुर गुप्ता है और मैं अंकुर क्रिएशंस का फाउंडर हूँ। अंकुर क्रिएशन एक डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल लर्निंग की कंपनी है और हमने अपनी जर्नी 2016 में स्टार्ट की थी। वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी एज अ बल्क मार्केटिंग एजेंसी। हम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड कंपनी है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमारे पास ऑल इंडिया से क्लाइंट्स आते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ankurcreations.com। इसके बाद मैं थोड़ा अपने बारे में भी जानकारी देना चाहूँगा। बेसिकली आई एम एन मैकेनिकल इंजीनियर ऑफ 2013 बैच। आई हैव सिक्योर्ड गेट ऑल इंडिया रैंक 91 इन 2013। आफ्टर दैट आई हैव टेकन एडमिशन इन IIT Delhi for MTech in design branch, but I have dropped out in between and started my journey in a corporate career. I have also done certification course in digital transformation and innovation from ISB Hyderabad. मैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में सन 2016 से हूँ एंड आई एम ऑल्सो एक्सपर्ट इन फोटो एंड वीडियो एडिटिंग। सो गाइस, चलिए अब बात करते हैं कि किसी भी बिजनेस को एक वेबसाइट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए कि कोई एक दुकान है, कह लीजिए कि ग्रोसरी की दुकान है या कोई भी मेडिकल की शॉप है। उस शॉप के आसपास से जितने लोग गुजरते हैं या जितने लोग उस शॉप में एंटर करते हैं, केवल उतने ही लोग उस शॉप को देख सकते हैं और वहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं। जब आपने उस वेबसाइट को ऑनलाइन लेके गए या आपने उसका वेबसाइट बना दिया तो उस शॉप की प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड हो गई। अब उस शॉप को इंटरनेट में जितने भी लोग हैं उतने लोग वहाँ पर से उसे देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब वहाँ पर ग्राहक बढ़ेंगे, जितने ग्राहक उसकी वेबसाइट को ब्राउज करेंगे तो उतनी ज़्यादा उस शॉप की रेवेन्यू भी बढ़ जाएगी। अमेजॉन या फ्लिपकार्ट इसका एग्जाम्पल है। इसके साथ ही साथ आप कुछ भी चीज़ आजकल आज की तारीख में आपको कुछ भी चीज़ खरीदनी है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या घर का कोई भी सामान, सबसे पहले हम उसे वेबसाइट में जाकर के उसकी प्राइसिंग चेक करते हैं। तो अगर वह प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध है तो कस्टमर आपसे भी परचेज कर सकता है। इससे आपकी ब्रांडिंग भी होगी और आपका बिजनेस भी स्केल अप होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं वर्डप्रेस क्या है। पहले के ज़माने में जो वेबसाइट बनती थी वो HTML या CSS के कोडिंग पे बनती थी। HTML या CSS में बहुत सारे कोड्स लिखे जाते थे और एक पेज की वेबसाइट बनाने में भी कई कई दिन लग जाता था। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता था और इसमें चांसेस ऑफ एरर भी बहुत होते थे। इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि क्यों ना इन बहुत सारे कोड्स को कंबाइन करके ऐसे कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप टूल बना दिए जाए जिससे कि आप आसानी से वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कर सकें। तो वर्डप्रेस भी एक ऐसा ही टूल है जिसके थ्रू हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बेसिकली वर्डप्रेस में भी बैकएंड पे होता तो कोडिंग ही है, बट इसे कंबाइन करके एक इजी टूल में बना दिया गया है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि अपने 6 डेज के वेब डिज़ाइनिंग बूट कैम्प में क्या क्या सीखने वाले हैं। पहले दिन हम डोमेन और होस्टिंग के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं। इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि कैसे आप वेबसाइट बिना डोमेन और होस्टिंग परचेज किए प्रैक्टिस करने के लिए आप कैसे बना सकते हैं। बेसिकली आपको वेबसाइट अगर इंटरनेट पे लाइव करनी है तो आपको डोमेन और होस्टिंग खरीदनी होती है, बट जब आप शुरू में वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो आप बिना डोमेन और होस्टिंग खरीदे भी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे दिन हम जानेंगे कि सी पैनल क्या होता है। वर्डप्रेस पे जो डिज़ाइनिंग टूल है उसे हम सी पैनल कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे की क्लास में जानेंगे। इसके बाद हम टूल्स के सी पैनल के सारे टूल्स और मेनू के बारे में भी जानेंगे। सी पैनल में बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जिसके बारे में भी हम सेकेंड डे पे ही बात करेंगे। तीसरे दिन हम जानेंगे कि वर्डप्रेस में कैसे थीम्स और प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं और कौन कौन से थीम और प्लगइन होते हैं। हम लाइव सर्वर में भी एक थीम सेट करके देखेंगे। इसके बाद हम एलिमेंटर के सबसे पावरफुल टूल एलिमेंटर प्लगइन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि हम थीम को अपने नीड के अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं।
चौथे दिन हम सीखने वाले हैं कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेबसाइट्स होते हैं, जैसे कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट कहें, स्कूल की वेबसाइट कहें, ब्लॉगिंग की वेबसाइट कहें, तो इन वेबसाइट्स के बारे में हम जानेंगे। इसके साथ ही हम लैंडिंग पेज के बारे में भी जानेंगे। साथ ही हम एक ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करके भी देखेंगे। इसके बाद पांचवें दिन हम जानेंगे कि हम किसी भी वेबसाइट का कैसे क्लोन बना सकते हैं या किसी भी वेबसाइट को कैसे कॉपी कर सकते हैं। हम एक डेमो वेबसाइट को कॉपी करके भी देखेंगे। इसके साथ ही साथ पांचवें दिन हम ये भी जानेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को, जिसे हमने पूरा डिज़ाइन किया है, उसे कैसे हम गूगल कंसोल में लाइव करते हैं या गूगल सर्च में ले करके आते हैं। गाइस, छठवें दिन हम जानेंगे कि वेब डिज़ाइनिंग में कैरियर के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और कैसे आप अपना ड्रीम स्टार्टअप सेटअप कर सकते हैं। पिछले 5 दिनों में जितना ज्ञान आपने सीखा है, कैसे आप इसे आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो गाइस, आपकी आगे की 6 डेज़ की जर्नी बहुत ही एक्साइटेड रहने वाली है। हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे एक वेबसाइट को डेवलप करते हैं, कैसे उसे गूगल सर्च कंसोल में लाइव करते हैं, कैसे अलग अलग टाइप के वेबसाइट बनाते हैं। गाइज, आज के लिए मैं फाइनल वर्ड्स आपसे कहना चाहूँगा, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।